हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को यहाँ पे केमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज के मैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करवाऊंगी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी है, इसके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट इन अ साइक्लिक प्रोसेस ऑप्शन ए वर्क कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हीट, ऑप्शन बी हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ऑप्शन सी वर्क कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एंड ऑप्शन डी हीट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। आप इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि सेकंड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो साइकिल प्रोसेस में क्या कहता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट है, हीट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। यानी कि जो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जो वर्क होता है ये हमेशा कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है हीट में, बट जो हीट है वो कभी भी कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाती वर्क में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट एंट्रोपी। तो ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी लिक्विड नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, हाइड्रोजन गैस। जो एंट्रोपी होती है गैस की वो ग्रेटर मानी जाती है लिक्विड और सॉलिड से, मानी की जाती है मतलब होती है लिक्विड और सॉलिड से वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और एक रैंडम मोशन में होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट, हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस है इसके पार्टिकल जो है एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और एक रैंडम मोशन में होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो गया। एंट्रोपी जो है लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 3, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि रिवर्सिबल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे पूछा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसकी जो वैल्यू है दिए ऑप्शन में से किसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो ऑप्शन ए एंथैल्पी, ऑप्शन बी एंट्रोपी, ऑप्शन सी गिव्स फ्री एनर्जी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट है, गिव्स फ्री एनर्जी। जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसकी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो जो प्रोसेस है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता ही नहीं है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट है, गिव्स फ्री एनर्जी, इसकी वैल्यू जो है डेल्टा जी की पॉजिटिव आती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाटर इज कूल टू आइस इट्स एंट्रोपी। तो यहाँ पे पूछेगा अगर वाटर को हम कूल करते हैं तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है, घट जाती है कि बढ़ जाती है कि जीरो जाती है कि चेंज नहीं होती। तो ऑप्शन ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन सेम एंड ऑप्शन डी बिकम जीरो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, डिक्रीज। जब वाटर फ्रीज कर जाता है आइस से तो उसमें जो है डिसऑर्डरनेस आ जाता है, वो डिक्रीज करता जाता है, यानी कि एंट्रोपी उसकी डिक्रीज कर जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो गया, डिक्रीज। जब वाटर को हम कूल करते हैं तो उसकी एंट्रोपी जो है घट जाती है, यानी कि डिक्रीज करती जाती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। और जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी से, तब आपको अच्छे से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, an endothermic reaction is found to have positive entropy change, the reaction will be। तो ऑप्शन ए पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट है, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ अगर हम माने तो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव मान लें तो डेल्टा एच जो है पॉजिटिव होगा, और इसके बाद से डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। किसी भी रिएक्शन के लिए ये स्पॉन्टेनियस होता है और डेल्टा जी जो है ये निगेटिव होगा, इसलिए ये पॉसिबल है किसी भी टेम्परेचर के लिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। तो गाइस ये थे हमारे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। तो मैं आप लोग को आज से स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं ऑर्गेनिक जो टॉपिक वाइज मैंने बताए थे उसके क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आज का हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग के 5 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद HNO2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ डाइल्यूट एसिड गिव्स। तो ऑप्शन ए C6H5NHOH, ऑप्शन बी C6H5OH, ऑप्शन सी C6H5NH2 एंड ऑप्शन डी C6H6। क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन का विथ HNO2, उसको फर्दर रिएक्ट करवाएंगे अगर डाइल्यूट एसिड से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट यहाँ बनता है C6H5OH। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो गया, C6H5OH। इसकी मैकेनिज्म है ये, इसको एनसीईआरटी से आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड यूजिंग जिंक एंड अल्कली। तो ऑप्शन ए नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन बी एनिलीन, ऑप्शन सी फिनॉल एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजोबेंजीन। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी राइट है, हाइड्रोजोबेंजीन। तो गाइज यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन यानी C6H5NO2 को हम रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर रिएक्शन में आता है जिंक अल्कली यानी कि NOOH, तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और प्रोडक्ट बनता है हमारा हाइड्रोजोबेंजीन यानी C6H5NH C6H5, और बाय प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे 4H2O। तो आपका हाइड्रोजोबेंजीन ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, बेंजामाइड ऑन रिएक्शन विथ POCl3 गिव्स। तो ऑप्शन ए एनिलीन, ऑप्शन बी क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन सी फेनिल एलानिन, ऑप्शन डी फेनिल नाइट्राइड।
इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि बेंजामाइड का रिएक्शन हम POCl3 से करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे बेंजामाइड यानी C6H5CONH2 का रिएक्शन करवाएंगे POCl3 से, तो ये प्रोसेस होती है डिहाइड्रेशन की, और फेनिल नाइट्राइड प्रोडक्ट बनता है यानी C6H5Cl। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो गया, फेनिल नाइट्राइड यानी C6H5Cl। ऑप्शन आपका डी राइट है। यहाँ पे बेंजामाइड का रिएक्शन POCl3 से करवाते हैं तो ऑप्शन आपका डी बनता है, फेनिल नाइट्राइड प्रोडक्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड दैट हैज़ स्मेल ऑफ बिटर एलिमेंट इज। तो ऑप्शन है एनिलीन, ऑप्शन बी बेंजोनाइट्राइल, ऑप्शन सी फेनिल आइसोसाइनाइड एंड ऑप्शन डी नाइट्रोबेंजीन। तो गाइस क्वेश्चन में पूछा है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी स्मेल जो है बिटर एलिमेंट की तरह आती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट है, नाइट्रोबेंजीन। जो नाइट्रोबेंजीन है इसकी जो स्मेल आती है बिटर एलिमेंट की तरह आती है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो गया। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको इसे एनसीईआरटी से या फिर ऐसे दिमाग में रखिएगा, इसे डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। नाइट्रोबेंजीन की जो स्मेल है बिटर एलिमेंट की तरह आती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोसोबेंजीन एट 125 डिग्री सेल्सियस विथ मिक्स्ड एसिड गिव्स। तो ऑप्शन है मेटा नाइट्रोसोबेंजीन, ऑप्शन बी आर्थो डाई नाइट्रोसोबेंजीन, ऑप्शन सी पैरा डाई नाइट्रोसोबेंजीन एंड ऑप्शन डी 1,3,5 ट्राई नाइट्रोसोबेंजीन। अगर हम यहाँ पे नाइट्रेशन करवाते हैं नाइट्रोसोबेंजीन का, वो भी 125 डिग्री सेल्सियस पे विथ मिक्स एसिड के साथ, तो यहाँ पे मेटा नाइट्रोसोबेंजीन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। जो मेटा नाइट्रोसोबेंजीन है ये प्रिपेयर्ड होता है बाय विगरस नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोसोबेंजीन का। इसके मिक्सचर होता है इक्वल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट होगा, मेटा नाइट्रोसोबेंजीन। तो ये थे हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। आप लोग को यहाँ मैं केमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज में सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट एब्जॉर्ब गैस ऑन एक्टिवेटेड चारकोल इज। तो ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी S2, ऑप्शन सी CO2 एंड ऑप्शन डी CH4। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब गैस जो है एक्टिवेटेड चारकोल कौन सी होती है। तो हमें राइट आंसर यहाँ पे चूज़ करके ऑप्शन में से बताना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट है, CO2। जो गैसें एब्जॉर्ब होती हैं वो सॉलिड के नेचर पे डिपेंड करता है, और ये इजीली लिक्विफेबल गैसें होती हैं, तो इनका जो टेम्परेचर अगर हाई होगा तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो कि CO2 का टेम्परेचर है वो 304 है, तो ये बहुत ईजी तरीके से ये एब्जॉर्ब जाती है। ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, CO2। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन ए केमिकल एब्जॉर्प्शन फॉर्म यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, ऑप्शन बी केमिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन सी केमिकल एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ऑप्शन डी केमिकल एब्जॉर्प्शन हैज़ लो एंथैल्पी चेंज। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा केमिकल एब्जॉर्प्शन जो थ्योरी है उससे रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया है, तो इसमें आपको राइट आंसर चूज करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत। ऐसे क्वेश्चन में आपके 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो इससे ये क्वेश्चन बनाया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट है, केमिकल एब्जॉर्प्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, इसे डायरेक्टली याद कर लीजिएगा या फिर थ्योरी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज। तो यहाँ पूछा है जो गैसेस का एब्जॉर्प्शन होता है वो सॉलिड सरफेस पे एक्सोथर्मिक होता है, किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन है फ्री एनर्जी इंक्रीजेस, ऑप्शन बी एंथैल्पी इज पॉजिटिव, ऑप्शन सी एंट्रोपी इंक्रीजेस एंड ऑप्शन डी एंथैल्पी इज निगेटिव। गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, एंथैल्पी इज निगेटिव, क्योंकि इस ऑप्शन के दौरान जो रेजिडुअल फोर्सेस का सरफेस होता है वो ऑलवेज डिक्रीज करता जाता है, जिससे सरफेस एनर्जी में हीट पैदा होता है, इसलिए ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो गया, एंथैल्पी इज निगेटिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेंट्स एंड हेयर क्रीम्स आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे पेंट और जो हेयर क्रीम्स आते हैं वो पूछा है वो क्या है। तो ऑप्शन ए सॉल एंड इमल्सन, ऑप्शन बी एरोसॉल एंड फोम, ऑप्शन सी इमल्सन एंड सॉल, ऑप्शन डी फोम एंड जेल। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट है। जो पेंट्स हमारे होते हैं वो सॉलिड इन लिक्विड टाइप के कोलाइड होते हैं, और जो हेयर क्रीम्स आती हैं वो लिक्विड इन लिक्विड टाइप के कोलाइड होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट है, सॉल एंड इमल्सन। तो आपका इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा बता दिया कि जो पेंट्स है वो सॉलिड इन लिक्विड टाइप के कोलाइड होते हैं, और जो हेयर क्रीम्स है वो लिक्विड इन लिक्विड टाइप के कोलाइड। तो इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे ए राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड उसे हम क्या कहते हैं। तो ये एक पूरी थ्योरी दी गई है, थ्योरी का नाम पूछा है। तो थ्योरी में आप यहाँ देखिए इलेक्ट्रोऑस्मोसिस दिया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस दिया है, इलेक्ट्रोडायलिसिस दिया है, इलेक्ट्रोडिस्पर्सन। इसमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की पूरी थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरह क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा, और इस चैप्टर में आप क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एनसीईआरटी से पढ़ के करिएगा, कि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बहुत समझने वाला है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज के एल्डिहाइड एंड कीटोन टॉपिक के क्वेश्चन करवाऊंगी। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिल्वर मिनरल इज टेस्टेड बाय। तो ऑप्शन ए एमाइंस, ऑप्शन बी अल्कोहल्स,
ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑप्शन डी एल्डिहाइड्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा है कि सिल्वर मिनरल किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है, तो हमें यहाँ पे राइट आंसर चूज करके बताना है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं टॉयलेट रिएजेंट से यानी AgNH3 को होल ट्वाइस से OH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे सिल्वर मिनरल आता है और यहाँ पे ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो एल्डिहाइड फॉर्म सिल्वर मिनरल एंड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो गया, यानी एल्डिहाइड्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे पूछा इस क्वेश्चन में एल्डिहाइड कीटोन को हम किसके द्वारा डिफरेंस कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है फेलिंग सोल्यूशन, ऑप्शन बी H2SO4 सोल्यूशन, ऑप्शन सी NaHCO3 और ऑप्शन डी NH3। ऑप्शन सी का यहाँ पे है NaHSO3 यानी सोडियम बाई सल्फेट। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट है, फेलिंग सोल्यूशन। जो एल्डिहाइड होते हैं हम फेलिंग सोल्यूशन से उनका रिएक्शन करवाएं तो रेड परसेंट निकलता है, बट कीटोन से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो गया, फेलिंग सोल्यूशन के द्वारा हम एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस इन। तो ऑप्शन है CH3CH2, ऑप्शन बी CH3COCH3, ऑप्शन सी SCHO एंड ऑप्शन डी CH3CH2CHO। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि एल्डोल कंडेंसेशन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, HCSO यानी फॉर्मल्डिहाइड। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाकी CH3CHO हो गया, CH3COCH3 हो गया, CH3CH2CHO इसके पास सभी के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बस ऑप्शन आपका यहाँ पे HCSO जो है पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एमंग द फॉलोइंग लिस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड। तो यहाँ पे पूछा है कि दिए ऑप्शन में से कौन सा एल्डिहाइड सबसे लिस्ट रिएक्टिव है। तो ऑप्शन ए SCHO, ऑप्शन बी C6H5CHO, ऑप्शन सी CH3CHO एंड ऑप्शन डी C2H5CHO। तो ऑप्शन ए का नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी है कि बेंजल्डिहाइड। और गाइज नाम इतना बताने की कोई नीड नहीं, क्योंकि आप नीट के स्टूडेंट तो आपको इतना आना ही चाहिए बेसिक चीज़ है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नाम नहीं बताऊँगी आपको। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी राइट है, C6H5CHO, क्योंकि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एल्फेटिक एल्डिहाइड। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो गया, C6H5CHO ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 5, CH3CHO एंड C6H5CH2CHO कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाय। तो ऑप्शन ए बेंडिक टेस्ट, ऑप्शन बी आइडोफॉर्म टेस्ट, ऑप्शन सी टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट एंड ऑप्शन डी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा उसमें आप डिफरेंस पहचान सकते हैं। जो एस्टल्डिहाइड होता है, एस्टोन होता है, मेथिल कीटोन होता है, इसमें CH3CO ग्रुप पाया जाता है जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। बट जो C6H5CH2CHO होता है ये कोई भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है, ना तो कोई स्प्रे देता है, इसलिए इसमें आप डिफरेंस पहचान सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। तो गाइज ये थे हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन टॉपिक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये टॉपिक भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को नेक्स्ट दिन इसके क्वेश्चन और करवा दूंगी। तो गाइज अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। मिलते कल, बाय।